आइन में काबीना के लिए सिर्फ वफाकी वज़रा मुमलिकत और 5 मुशीरों का जिक्र है, लेकिन खान साहब ने अपनी सवाबदीद पर कई मुअव्विनीन खुसूसी मुकर्रर किए हैं। इन्हें वफाकी वज़ीर तक के ओहदे भी दिए हैं जो इमरान खान के अपने ही सियासी फ़लसफ़े के खिलाफ हैं। अब वैसे तो बहुत सी बातें हैं जो इमरान खान साहब के सियासी फ़लसफ़े के खिलाफ हैं, जो उनकी हुकूमत में होती हैं, क्योंकि उनका फ़लसफ़ा ज़बरदस्त आइडियल था। अच्छा जी, PTI के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब्बासी साहब, इस वक्त वफाकी काबीना जहाज़ी साइज़ की है और मुझे याद है पहला ऐलान ही वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद उन्होंने कहा था बड़ी मुख्तसर सी काबीना रखेंगे, लेकिन क्या करें मजबूरियाँ, जिसमें वज़रा मुशीरान के अलावा 14 मुअव्विनीन खुसूसी भी शामिल हैं, जहाँ एक बहस ये है कि इन मुअव्विनीन की कोई कानूनी आइनी हैसियत नहीं है। वहीं अदालतें भी इन मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। तो तहरीक इंसाफ के अंदर क्या राय है इस पे? क्या सब मुअव्विनीन इतने ही ज़रूरी हैं? वज़ीर आज़म को मुअव्विनीन की ज़रूरत होती है। ये ना तो आइनी कोई मसला है, ना कोई असूली तौर पे कोई गलत बात है। हाँ, पॉलिटिकली होता है कि जो लोग इलेक्टेड होते हैं वो समझते हैं कि उनका पहला राइट है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको बड़े अच्छे लोग हेल्थ में मिल जाते हैं। जैसे हमें पंजाब में डॉक्टर यास्मीन मिल गई, जिनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस था। हमारे लॉ मिनिस्टर, हमारे सेंटर के फॉरेन मिनिस्टर बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे पास शायद इकॉनमी का हफीज़ शेख से बेहतर कोई इंटरनेशनली एक्सपीरियंस आदमी नहीं है। इसी तरह आपके जो आपका सेंट्रल बैंक है, बड़ी टेक्निकल जॉब है, उसके ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पॉलिटिकल आदमी है, जो पॉलिटिक्स में रहा हो, वो सेंट्रल बैंक को भी समझता हो, या न्यूक्लियर साइंस है, या मैंने बाकी मिसालें दी हैं। तो इनकी आइनी भी कोई रुकावट नहीं है, अखलाकी भी कोई रुकावट नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल है, और ये है कि जहाँ जहाँ लोगों की कैपेसिटी है वो ज़रूर इनको रिप्लेस करें, लेकिन अल्टीमेटली इनको लोग अनइलेक्टेड कहते हैं, लेकिन इलेक्टेड होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के ये मर्ज़ी होती है और प्राइम मिनिस्टर का जवाबदेह है। हरगिज़ ये बात नहीं है कि अगर ये लोग जो एडवाइज़र्स हैं ये चले जाएंगे तो ये अपने ओन पे फैसले नहीं करते। दे आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट को हेड प्राइम मिनिस्टर करता है। कैबिनेट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो इन फैसलों को की तौसीक करते हैं, लिहाजा इसमें मेरा ख्याल है इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की इतनी बात नहीं है, ज़्यादा सियासी मसला है। अब्बासी साहब, आपने कहा इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कैबिनेट, एक और टर्म यूज़ होता है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो जब या तो कोई फ़ायदा हो रहा हो, कोई बेहतरी आ रही हो, तो जितने लोग आपने भर्ती करने करें, लेकिन इतने लोगों के होने के बावजूद बेहतरी अगर आपको ना नज़र आ रही हो, आवाम को एक इमेज भी अच्छा ना बन रहा हो, तो फिर नज़रसानी इस पर करनी चाहिए। खैर, आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि अदालतों की बात हो गई, लेकिन एक राय ये भी सामने आई है कि गैर मुंतखब अफराद की एक बड़ी टीम के साथ हुकूमत चलाना खालिस पार्लिमानी निज़ाम तो नहीं है, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है जो किसी ना किसी तौर सदारती निज़ाम जैसा एटलीस्ट ये तासुर ऐसा दे रहा है। तो आपकी नज़र में पार्लिमानी निज़ाम में इसकी गुंजाइश निकलती है? देखिए, दुनिया में सदारती निज़ाम भी है और पार्लिमानी निज़ाम भी है। हम पार्लिमानी निज़ाम में जमहूरियत को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी हैं, और उन खामियां ये हैं कि जो लोग लोकल कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत के आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सूबे को या मरकज़ को चलाने के लिए उनका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस या रिक्वायर्ड नो हाउ ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड शायद ना हो सकता है आपको एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग मिल जाएँ, हो सकता है किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए कोई एक भी बंदा आपका MP या MNA ना हो, तो उसको ये रीइंफोर्स करता है। अल्टीमेटली आपने डिलीवर करना है, गवर्नेंस बेहतर होती है, और जो विजन और नज़रिया पार्टी लेके आती है उसको मटीरियलाइज़ करने के लिए आपको पॉलिटिकल और टेक्नोक्रेट्स का एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गैर सियासी या गैर इखलाकी या गैर आईनी। चलिए, सारी बातें इग्नोर हो जाती हैं इफ़ द परफॉर्मेंस इज़ राइट, और अगर यही लोग बहुत ज़बरदस्त डिलीवर कर रहे हों तो फिर इनकी प्रेजेंस पे भी किसी को कोई एतराज़ ना हो। अभी ये बता दें कि अगर वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी की लंबी लिस्ट देखें तो इसमें अली नवाज़ अवान मुंतखब नुमाइंदे हैं, और सरदार यार मोहम्मद रिन जो कि बलूचिस्तान में वज़ीर भी हैं। बाकी लोग गैर मुंतखब और आवाम को जवाबदेह भी नहीं होंगे, और इसीलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये कंपनीज़ के मफाद का ख्याल रखते हैं, अवामी मफाद का नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आवाम को आंसरेबल नहीं है। इन लोगों की कारकर्दगी का हिसाब तो आप सियासी लोगों से अगले इलेक्शन में लिया जाएगा ना, तो फिर आप कैसे जवाब देंगे? यू शुड बी मोर कंसर्न्ड अबाउट इट। देखिए, मैं आपका सवाल में एक वज़न है और इसमें सियासी पॉइंट उठता है कि जो लोग स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, मुआवने खुसूसी होते हैं, वो जवाबदेह नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली
बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अगर इमरान खान साहब ना होते तो वो काउंसलर भी ना बन सकते। लिहाजा अल्टीमेटली जवाबदेह पार्टी है, जवाबदेह पार्टी का लीडर है, और पार्टी का लीडर अगर फैसला करता है तो कल उसने आवाम के पास जाना है, उसने पार्टी का वोट भी लेना है, अपने लिए भी वोट लेना है। तो ये बात हरगिज़ नहीं है कि जो मावनीन है ये चले जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ हैं, हम उनको जवाब देंगे। हमें अपने वज़ीर आज़म पे, अपने पार्टी चीफ पे पूरा एतबार है कि वो मुल्क की बेहतरी, इदारों की बेहतरी और आवाम के बेहतरीन मफाद में वो फ़ैसले करेगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो इसका नुकसान हम सब का होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी का और पार्टी के लीडर का होगा। शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी साहब। आपने कहा बहुत से लोग, ये आपके अल्फाज हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि अगर इमरान खान साहब का ब्रांड उनके सामने अटैच ना होता तो वो काउंसलर भी ना बन सकते, और इसीलिए फिर हम उन लोगों का अपने अवाम, अपने हल्के के लोगों से कोई ताल्लुक़ ना होना भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनको कोई कंसर्न नहीं है, वो अपने हल्के में सालों सालों महीनों यही सिर्फ बनता है, और अगर ये लिंक ना होता तो फिर वो भी ना होते, तो फिर इसलिए इतनी वो इसलिए अपने हल्कों में नज़र नहीं आते, वो सिर्फ पीएम हाउस में नज़र आते हैं, या फिर वो इमरान खान साहब की खुशनुदी करते हुए टॉक शोज़ में नज़र आते हैं। जिन इलाकों से, जिन हल्कों से वो मुंतखब होकर आए हैं, चूँकि आपने खुद ही कहा कि वो काउंसलर भी मुंतखब ना हो सकते अगर PTI के प्लेटफॉर्म से ना खड़े हो रहे होते, तो फिर वो वहाँ के आवाम से उनका ना कोई ताल्लुक है। ये नहीं कि वहाँ पे अब काम कर लें, अब बिल्ड कर लें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, लेकिन सिंसियरिटी फिर होगी, मतलब उस पर डाउट फिर आपका उठता है। और वंस अगेन, और उनको भी चूंकि ये अंदाजा है हुमा कि वो सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से ही मुंतखब हुए हैं, तो बस उनकी कंसंट्रेशन भी उसी तरफ रहती है कि किसी तरह प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए उनकी बातों से, और हल्के के आवाम खुश हैं कि नहीं है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ कोर्स पीपल हु आर वाचिंग, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या आप भी यही सोचते हैं? ऑल्दो वी डू गेट अ लॉट ऑफ ट्वीट्स इस डायरेक्शन में, लेकिन आप हमें लिख सकते हैं, बिकॉज हमने अभी बात की है। सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।